गुर्जर समाज के उत्थान के लिए राष्ट्रीय गुर्जर एकता मंच ने कमर कस ली है। एक और जहां बीती 15 दिसंबर को मंच द्वारा गांव माने जाने वाले बड़ौली में गुर्जर महासम्मेलन का सफल आयोजन कर समाज की कुरीतियों को खत्म करने का अलख जलाया, वहीं राष्ट्रीय गुर्जर एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत राम तंवर ने आज प्रेस वार्ता के दौरान ऐलान कर दिया कि अब गांव-गांव इस अलख की ज्योति को पहुंचाया जाएगा ताकि गुर्जर समाज का उत्थान हो सके। उन्होंने बताया कि मंच का मकसद गुर्जर समाज में बेहतर शिक्षा की प्रेरणा के साथ साथ समाज की कुरीतियों पर रोक लगाने को लेकर कोई ठोस कदम उठाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत राम तंवर ने बताया कि राष्ट्रीय गुर्जर एकता महासम्मेलन में दूर दराज से क्षेत्र के सभी गुर्जर समाज की सरदारी कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें मुख्य रूप से गुर्जर समाज के बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था ताकि शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाना, लंबे चौड़े दहेज का दिखावा, लड़की को शादी के बाद दहेज की मांग पूरी ना होने पर छोड़ देने को लेकर, शादी में फिजूल खर्ची जैसे मामलों पर सामूहिक रूप से विचार करके ठोस निर्णय लिया गया। अब मंच से जुड़े लोग गांव-गांव पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों को न केवल जागरूक करेंगे बल्कि ना मानने वाले लोगों की पंचायत द्वारा दंडित किए जाने का प्रावधान भी रखने का प्रयास किया जाएगा। दूसरे नंबर पे अपने खिलासी गांव बड़ौली की सरदारी का और सारे बैसलात के गाँव का उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सम्मेलन को में करी और सभी आए मुख आदमी। वैसी तो हमने बड़े बड़े सभा देखी है जिनमें भाई ये भीड़ वाली नहीं थी, ये तो सारे हमारे सरदार थे, हमारे गांव के हमारे इलाके के जो सरदार कहे जो बड़े आदमी वो आए थे और उन्होंने ये बात सुनी। एक थोड़ी सी वो रहेगी बात भाई बाहर के ज़्यादा आदमी आगे बोलने वाले वो उन्होंने बहुत आ रही हैं, हमारे न तो इलाके का कोई आदमी बोल पाया और जब मैं यूँ कहूँ कि हमारा हरियाणा से भी कोई आदमी ना बोल पाया, बाहर के ही बोल गए। भाई मैं जब गिनवाऊँ तो पंचकुला से ही लग जाओ, पंचकुला का कोई नहीं बोला, कैथल का कोई नहीं बोला, कुरुक्षेत्र का कोई नहीं बोला, करनाल का कोई नहीं बोला, पानीपत का कोई नहीं बोला, सिमाड़के का कोई नहीं बोला, भाई हिसार का कोई नहीं, हांसी का कोई नहीं, महेंद्रगढ़ का कोई नहीं, नांगल चौधरी का कोई नहीं और ना रिवाड़ी का बोला ना बावड़ का बोला। फरीदाबाद का रणबीर तंदीला ने दो बात कही। और भाई हमारे जहाँ जहाँ भी सम्मेलन हुई है सच्चाई बात तो ये है, अब हमने इलाके के आदमी बुलवाए हैं उस जिस एरिया में प्रोग्राम हुई है। मैं प्रोग्राम 4-5 साल तक प्रोग्राम कर रहा हूँ गाँव में, रैली भी करी है, बड़ी बड़े सम्मेलन भी किए हैं, पंचायत भी करी है। तो जो असली बात हो तो गांव वालों से इलाके वालों से वो थोड़ी ज़्यादा आदमी आगे बोलने वाले ज़्यादा आगे वो भी ना बोल पाए, वो भी रह गए। तो इस बात की तो मैं अपनी सरदारी से अपने बड़ौली गांव से हमारे सारी बैसरात पे मैं माफ़ी चाहूँगा कि भाई हम ना बुलवा पाए। जय हम बुलवा लेते तो और बढ़िया रहते। समस्या जो हमारे मुद्दा थे वो बोल लेते, वो मुद्दा भी हो जाए, उसमें मुद्दा पे सिर्फ हम पर्दा पास करवा पाए। हमारा ये राष्ट्रीय सम्मेलन था, एकता सम्मेलन। इसमें कुर्मी, पटेल, पाटिल, मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर, कुर्मी गुर्जर ये सारे इकट्ठे हुए थे। ये एकता का सम्मेलन था। ये हम हमारी गुर्जरों की आबादी सब मिल के जो अपने आप जो हम 1000 साल पहले या 1100 साल पहले बिछते थे, मुगल आने के टाइम में हमारे रजवाड़े खत्म हो गए, हम इधर उधर ये भी कुणबी थे, कुणबा के थे, जैसे कहते भाई हमारी कुणबा की है, कुणबी से ही कुर्मी बन गए। यानी गुर्जर हर चीज़ में ही अपने पुराने उसमें अभी गुर्जर लिख रहे हैं, गुर्जर कुर्मी लिखे हैं, वो ऊँची बात हो। ऐसी पटेल की उपाधि मिली ओढ़े गुर्जरों को, गुजरात में भी कह रहे हैं और राजस्थान में पटेल बोल रहे हैं। हमारे भी यहाँ हमारे पास भी बैठे एक पटेल, हमारे यहाँ भी पटेल हैं। ये हमारी उपाधि है पटेल की, और जाति हमारी गुर्जर है, पटेल की हमें उपाधि मिली है। सरदार पटेल को भी उपाधि मिली होगी। तो वैसे तो प्रोग्राम ठीक रहा, बहुत अच्छी बात बनी, खाने का, पीने का, बैठने का, और बात ना किसी ने कोई पंगा लिया ना, जैसे कोई कई जगह अब दारू का प्रचलन है, दिन में कोई दारू पी के आ जाए, ना ऐसा कोई हुआ है। सबने बहुत बढ़िया सहयोग करा। एक तो इनका ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारे मुद्दे थे वो कार्ड में हमारे मुद्दे थे, वो मुद्दे हम ना बता पाए।
समय की कमी लगा लो या कुछ ही कारण लगा लो, जिनका विदात आगे उन्होंने उनकी हम सुने गए भाई ये सबर कर लिया। हमारी एक पुरानी सभ्यता संस्कृति रही है भाई बाहर के कोई इज्जत दे, अपना एरिया रह जाएगा कोई बात ना, अपने तो भाई हमने माफ़ी मांग ली अपना तो रहेगा, पर हमने बाहर के आदमी सारे बुलवा दिए। वो कोई ऐसा आदमी नहीं है भाई जो यूँ कह जाकर भाई मैं यहाँ गया, मैं यहाँ पूरे देश के आदमी थे, महाराष्ट्र के भी थे और भाई गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, राजस्थान के भी, हरियाणा के भी, जम्मू कश्मीर के मुसलमान थे 2-3 और यूपी के, दिल्ली के, तो कई कई सारे प्रदेशों के हमारे सरदार आए थे, वो हमने बुलवा दिए। उनका कोई उल्हाना ना है भाई, उल्हाना रहेगा प्रदेश का इलाके का, ये हम ना बुलवा पाए, अन्नू ना बुलवा पाए। मैं पहले बता हमारी ये वो रही है, सबसे पहले हम इज्जत दें बाहर के आदमी को, अपने रह जाओ कोई बात ना, तो वो तो थोड़ी वो रहेगी बात। एक मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, अब जो मकसद है हमारा, ये तो विलय का सम्मेलन था, हमारा मकसद ये है कि हमारी समाज आगे बढ़े, और आगे जब बढ़े जब हम फिजूल खर्ची छोड़े और अपने बालकों को पढ़ाएं। आज भाई पहले तो हम पिछड़े थे रहे, हमारी समाज इतिहास की बात है, पहले मुगलों से लड़ते रहे, कोई संधि ना करी, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे, हम तो अपराधी घोषित कर दिए। अब जंगलों में गंगा जमुना की खातर में हमारे सरदारों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी गाय भैंस पाल के वो करी थी, तो अब हम संपन्न हैं हर तरीका से। अब किसी से भी वो लगा लो, थोड़ी शिक्षा में भारी कमी रहेगी, हम अपने बालक ना पढ़ा पाए। जो सहयोगी थे उनने अपने बालक भी पढ़ाए, रेजिमेंट भी बनी उनकी, वो नौकरी भी लगी, हमारे तो हाथ नहीं लगे कहीं, अपराधी घोषित कर दिए। वो सरदार पटेल ने वो हमारी तो आज़ादी के भी वो 52 में जाके वो हटी। हमें ही पकड़ रहे थे, हम शिक्षा में ठीक आ जाए तो हम भी आगे निकल जाएंगे। अब मैं ये कहूँ कोई बुरा मानने की बात ना, भाई हमारे साथ की जो समाज है ना, जो हमारे साथ थे 5, 7, 10 जाति 15 बताओ तो भाई घनी जाति है, उनमें तो सारे आगे गए हम पे। अब मैं किसी का नाम लूँ, जो बिल्कुल भी पीछे थे वो भी बहुत आगे चले गए, हम पीछे रह गए, शिक्षा के बगैर रह गए। तो पहली बात तो हमारी शिक्षा की है भाई, शिक्षा की हम पढ़ भी रहे हैं, बालक MA BA ढूंढ रही है भाई, कोई कोचिंग नहीं, हम ये कोशिश कर रहे हैं लाइब्रेरी बने, गाँव गए रहते कोचिंग सेंटर बने, जो हम पढ़े लिखे बालकों को। अब वैसे हमारी पढ़ी लिखी समाज होगी, अब आपके सामने बैठे हैं सारे हमारे सरदार हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, अब पढ़ी लिखी समाज होगी, अपने आप ही समझदार है, सारे सोच रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं। तो एक ओडा हो है भाई, एक ओडा सा कर दिया हमने भाई, आए थे यहाँ इकट्ठे होकर भाई कोई फैसला लिया। अब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा नंदा वाला गाँव का, इन्होंने शुरुआत की है, और शुरुआत भी ऐसी की है बहुत बढ़िया, जो हमारे भी उसमें नहीं थी ध्यान में, वो बात भी उन्होंने सोची है, पंचायत करी है, सरपंच ने पूरा गांव बुलाया, पूरे गांव की सहमति ली है और सोच के समझ के फैसले लिए। ये नंदावाला का फैसला है, मैं ये दूँगा, पढ़ के सुना देंगे, पटेल साहब को दे रहा हूँ मैं, ये 2 फैसले इन्हें पढ़ के सुना।